नमस्कार। एलएलबी सेमेस्टर 1 के सभी स्टूडेंट्स का स्टडी स्टेप्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पेपर 4 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के एक बेहद अहम टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जिसने पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को रिप्लेस किया है। ये जो पूरी चर्चा है, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करने और आपके एग्जाम की तैयारी को ध्यान में रखकर की गई है, तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसे समझिएगा। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अपराध की परिभाषा से, फिर उसके 4 जरूरी तत्वों को समझेंगे। इसके बाद क्रिमिनल लॉ के 2 सबसे बड़े सिद्धांतों मेंस रिया और एक्टस रियस पर गहराई से बात करेंगे, और आखिर में हम मेंस रिया के कुछ अपवादों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अपराध या क्राइम कहते हैं तो कानून की नज़र में इसका असल मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे सरल शब्दों में कहें तो अपराध कोई भी ऐसा काम या कोई काम न करना है जिसे कानून ने मना किया हो और जिसके लिए सजा तय की गई हो। इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं। पहली, वो काम कानून की नज़र में गलत हो, और दूसरी, उस काम के लिए स्टेट यानी राज्य सजा दे सकता हो। इन दोनों के बिना किसी भी एक्ट को हम अपराध नहीं कह सकते। एक बहुत ही मशहूर कानून के जानकार हुए हैं ब्लैकस्टोन। उनके मुताबिक अपराध सिर्फ किसी एक इंसान के खिलाफ किया गया काम नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज, पूरे समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन है। मतलब जब कोई क्राइम होता है तो उसका असर सिर्फ विक्टिम पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। इसी सोच को केनी और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अपराध ऐसी गलतियां हैं जिन्हें कोई आम आदमी माफ नहीं कर सकता। यानी अगर किसी के साथ अपराध हुआ है तो वो चाहकर भी अपराधी को कानूनी तौर पर माफी नहीं दे सकता। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास है। ये बात दिखाती है कि अपराध को स्टेट के खिलाफ एक एक्ट माना जाता है। तो अब जब हम अपराध की परिभाषा समझ चुके हैं, तो अगला सवाल ये उठता है कि किसी भी काम को कानूनी तौर पर अपराध साबित करने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है। भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से इसके लिए 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं। ये जो 4 तत्व आप देख रहे हैं, ये किसी भी अपराध की बुनियाद हैं। मतलब किसी काम को अपराध साबित करने के लिए इन चारों का एक साथ होना बिल्कुल जरूरी है। पहला, वो काम किसी इंसान ने किया हो। दूसरा, उसके मन में गलत इरादा यानी दुराशय हो। तीसरा, उस गलत इरादे से उसने कोई आपराधिक काम किया हो। और चौथा, उस काम से किसी दूसरे इंसान या समाज को कोई नुकसान या क्षति पहुंची हो। अब हम अपराध के 2 सबसे जरूरी सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे, और इसकी शुरुआत हम करेंगे मानसिक तत्व यानी मेंस रिया से। ये एक लैटिन कहावत है जो कि क्रिमिनल लॉ का एक तरह से मूल मंत्र है, और इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कोई भी काम अपने आप में किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उस काम को करने वाले का मन भी दोषी ना हो। मतलब साफ है, सिर्फ एक्ट ही नहीं, एक्ट के पीछे की आपराधिक नीयत का होना भी जरूरी है। इसी दोषी मन या आपराधिक मंशा के लिए जो लीगल टर्म इस्तेमाल होता है वो है मेंस रिया। कानून हमेशा ये देखता है कि जो काम हुआ, क्या वो जानबूझकर एक गलत इरादे से किया गया था। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधेरे में एक झाड़ी को कोई जानवर समझकर गोली चलाता है, लेकिन उस झाड़ी के पीछे एक आदमी छिपा होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ गोली चलाने का एक्ट तो हुआ, लेकिन उस आदमी को मारने का इरादा यानी मेंस रिया मौजूद नहीं था, इसलिए इसे हत्या नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब अपराध के दूसरे सबसे अहम स्तंभ की ओर बढ़ते हैं, जो है असल में किया गया वो गलत काम, जिसे हम एक्टस रियस कहते हैं। एक्टस रियस का मतलब है दोषी कार्य। ये दरअसल हमारे मन में जो मेंस रिया या गलत इरादा है, उसी का फिजिकल रूप है। क्योंकि जब तक कोई गलत विचार सिर्फ दिमाग में है और उसे असल में किया नहीं जाता, तब तक वो अपराध नहीं है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। अगर ए अपने मन में सोचता है कि वो बी को मार डालेगा, तो सिर्फ ये सोचना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जिस पल ए उस सोच पर एक्शन लेता है और बी पर चाकू से हमला कर देता है, बस उसी पल एक्टस रियस पूरा हो जाता है और ये एक अपराध बन जाता है। अच्छा, अभी तक हमने ये समझा कि मेंस रिया यानी गलत इरादे का होना कितना जरूरी है, लेकिन कानून में लगभग हर नियम के कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो कुछ ऐसी खास परिस्थितियां भी हैं जहां कानून गलत इरादे को साबित करने की मांग नहीं करता।
इन मामलों को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी यानी कठोर दायित्व के केस कहा जाता है। इन मामलों में किसी व्यक्ति के इरादे को नहीं देखा जाता। अगर उसने वो काम किया है तो सिर्फ वो काम करना ही सजा के लिए काफी होता है। ऐसा अक्सर उन अपराधों में होता है जो पब्लिक सेफ्टी से जुड़े होते हैं, जैसे कि द्विपत्नी विवाह यानी बिगेमी, या फिर अपहरण यानी किडनैपिंग। इन जैसे अपराधों में कानून ये मानता है कि ये काम अपने आप में समाज के लिए इतने हानिकारक हैं कि इनके पीछे का इरादा क्या था ये मायने नहीं रखता। एक्ट हो गया तो अपराध भी हो गया। एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसे याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक मुकम्मल अपराध एक गलत इरादा यानी मेंजरिया और एक गलत काम यानी एक्टस रियस का जोड़ है। तो आज हमने बीएनएस के तहत अपराध की बुनियादी अवधारणा को समझा, जहां एक दोषी मन और एक दोषी कार्य का होना जरूरी है। लेकिन जैसा हमने देखा, कठोर दायित्व का सिद्धांत इस नियम को एक तरह से चुनौती देता है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी कानून की पढ़ाई पूरी लगन और मेहनत से करते रहिए। स्टडी स्टेप्स की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।